अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितना अल ख्वारिज का पाकिस्तान पर हमला। पाक फौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसलाकुन जवाब दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमले को पसपा कर दिया। तालिबान फोर्सेज और उनसे वाबस्ता ख्वारिज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद कैंप्स को उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। ISPR के मुताबिक झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन पर जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी भी हुए। 200 से ज्यादा अफगान तालिबान हलाक। मारे जाने वालों में फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चौकियों, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द स्पोर्ट नेटवर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक फितना ख्वारिज ने हमला 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब में किया। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज का दो टुक पैगाम। ISPR ने कहा कि यह संगीन इश्तालंगेजी तालिबान के वज़ीर खारिजा के दौरे भारत के दौरान की गई। भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स को फौरी और काबिल तौसीक़ के इक़दामात से ख़त्म करे। अपनी सरजमीन पर मौजूद फितना ख़वारिज का खात्मा करे। फितना हिंदुस्तान और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स को भी फ़ौरन इक़दामात से ख़त्म किया जाए। ISPR ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा और अपनी सलामती को खतरा पहुंचाने वालों के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के अवाम तामीरी सिफारतकारी और मुकालमे को तरजीह देते हैं। अफगान तालिबान को शरपसंदी महंगी पड़ गई। पाक फौज का दरअंदाजी का भरपूर जवाब। दुश्मन के परखचे उड़ा दिए। जिंदाबाद जाने वाले अफगान फौजी अपने साथियों की लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा कैंप तबाह कर दिया गया। स्पिन बोल्दिक सेक्टर में इस्मतुल्लाह करार कैंप को भी उड़ा दिया गया। कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जाती थी। कुरम में शपोला हट पोस्ट, बाजोड़ में करजई पोस्ट को नुकसान पहुंचा। तोपसर पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। कई चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज का आर्टिलरी और इन्फेंट्री का भी भरपूर इस्तेमाल। अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक्स तबाह। फितना ख्वारिज का मरकज खरचर में लियामेट हो गया। मनोजपा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर्स और दुरानी कैंप पर भी कामयाब हमले हुए। ताली पोस्ट, ब्राचपा सेक्टर, दुरान मेला, तुर्कमानजई और जंडोसर पोस्टें भी तबाह। गजनाली हेडक्वार्टर्स, चागी, योब और कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्टें भी उड़ा दी गईं। पाक फौज के अफगान तालिबान की बख्तरबंद पर भी ताक कर निशाने। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और छुपे हुए खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। चित्राल से भी अफगान पोस्ट की मिसमारी के मनाजिर सामने आ गए। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल, बाराम, चाह बलूचिस्तान के मकाम पर बिलाश्ताल फायरिंग कर दी। मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना था। पाकिस्तान के चौकस और अलर्ट जवानों ने सरहद का भरपूर दिफा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर न किया जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती मौजूद शरपसंद नासिर के खिलाफ है। जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द ठिकानों और तरबती मराकज़ पर की गई। पाकिस्तान अफगान अवाम और अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। कौमी क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का आज़म। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। शहीद होने वाले 23 जवानों को खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अफगान इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम को इलाकाई अमन के मुफाद में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। अफवाजें पाकिस्तान मुल्क के छप्पे छप्पे का दिफा कर रही हैं। हमने अपनी सरहदों का दिफा किया। अफगानिस्तान की जानिब से मज़मूम साजिश की गई। अफगान फौजी लाशें और साजो सामान छोड़कर भाग गए। वज़ीर इत्तलाआत ततारड़ की GNN से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने दहाइयों अफगान मुहाजिरीन की खिदमत की, इसका ये सिला मिला। मौजूदा अफगान हुकूमत को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान के दिफा के लिए सियासी जमातें और कौम मुत्तहिद है।
पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले पसपा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगान जारहियत का जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन, मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने का मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपना हक के दिफा रखते हैं, हमसायों के साथ हम चाहते हैं मगर उसे कमजोरी ना समझा जाए। नवाज शरीफ ने कहा मुसल्लह फ़ौज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई। दिफाई रद्द-ए-अमल अफगान शहरी आबादी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का मौसर जवाब और हमले तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की कार्रवाई का मकसद फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के उन अनासर को खत्म करना है जो अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सागदार ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर लिखा कि तालिबान फोर्सेस के बरक्स हम अपनी दिफाई कार्रवाइयों में निहायत एहतियात बरत रहे हैं ताकि आम शहरियों का जानी नुकसान न हो। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गए। अगर सरहदों का एहतराम न किया गया तो सिलसिला चलता रहेगा। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम कराने के लिए साउथ सी की पेशकश कर दी। फ्री कैंप और मुकालमे और तहम्मुल की जरूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि दोनों ममालिक को सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। सऊदी अरब और कतर का भी अफगान पाक सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्री कैंप पर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर, तहम्मुल और सिफारतकारी का मशवरा। सऊदी अरब ने बयान में कहा कशीदगी कम करने और खत्ते की सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लें, मजीद कशीदगी से गुरेज और बातचीत को तरजीह दें। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तानी आवाम का नारा। वतन के दिफा के लिए पाक फौज की शाना बशाना। मुल्क के कई शहरों में पाक फौज की हिमायत में रैलियां, जवानों के हक में नारेबाजी और भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। पख्तून कबाइल का अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद का ऐलान। पश्तो में ऑडियो पैगाम जारी किया। बलूचिस्तान में अवाम अफगान जारहियत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। सूबाई वजीर बख्त मोहम्मद काकड़ की क़यादत में नवाकली में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मज़म्मत। अफगान जारहियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलमबरदार है। हम चाहते हैं मगर पाकिस्तान की सालमियत या शहरियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बोले भारत प्रॉक्सी वॉर के जरिए खत्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल है। आई मिसाक़ पाकिस्तान पर सब मिलकर बैठे। वज़ीर-ए-आज़म की मशीराना सनाउल्लाह की सियासी क़यादत को दावत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम सियासी जमातें, कायदीन और अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे हो जाएं। आज हमें दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पीटीआई हमें गालियाँ देती रही लेकिन मुल्की इस्तेहकाम के लिए बात करें। आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। राना सनाउल्लाह की मजहबी जमात से एहतजाज खत्म या मौखर करने की दरख्वास्त। कहा एहतजाज में तशद्दुद आ गया है, शहदा के साथ खड़े हों और एहतजाज खत्म करें। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने मुल्क की खातिर कई मरतबा एहतजाज मौखर किया। साद रिजवी हमारी बात ना सुने, अपने वालिद के नक्श कदम पर अमल करें। मार्च वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के हाथ मजबूत करने के लिए होना चाहिए था। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद जुड़वा शहरों में आज भी शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद की गई सड़कों में से कुछ को खोल दिया गया। एहतजाज के पेश नज़र बेशतर शाहराहों पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद।
रावलपिंडी में अंदरूनी शहर रिहायशी इलाकों को जाने वाले रास्ते खुल गए। मरी रोड से मलहिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गई। एक्सप्रेसवे और 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता जुजरी तौर पर बहाल। IGP रोड और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज ताहाल सील है। एहतजाज के बाद बंद मोटरवेज को खोल दिया गया। KP का अगला वजीर आला कौन? वोटिंग कल होगी जोड़ तोड़ जोरों पर। तहरीक-ए-इंसाफ नून लीग JUI पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुतहर्रिक। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। PTI के सुहेल आफरीदी, नून लीग के सरदार शाहजहां और JUI के लुत्फुर रहमान उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के ज़रिए खान के कागजात मंजूर। असेंबली इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। PTI वफ्द की ANP के इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात, हिमायत की दरख्वास्त। नून लीग से भी ताउन मांग लिया। PTI वफ्द की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रिहाइश का आमद, सुहेल आफरीदी को वोट देने की दरख्वास्त। जुनेद अकबर ने कहा कि KP मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्पीकर बाबर सलीम सवादी ने कहा कि अली मिन गंडापुर मुस्ताफी हो गए हैं। टेंडर और इस्तीफे का ऐलान हो गया, कल वज़ीर आला का इंतखाब होगा। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक अपोजिशन के अपने अपने उम्मीदवार, मुश्तरका उम्मीदवार पर इत्तफाक न हो सका। मौलाना लुत्फुर रहमान का कहना है वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ कोई भी अदालत जा सकता है। अपोजिशन का उम्मीदवार मुश्तरका होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, हैरान कुन है कि एक सूबे के 2 वज़ीर आला कैसे बन रहे हैं। एक का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, काबीना भी तहलील नहीं हुई। कैसे सियासी नाबालिगों के साथ हमारा वास्ता है। हमारी हिकमत अमली क्या होगी ये कल ही पता चलेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआशी सफारतकारी रंग ले आई। पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वक्त ने लाहौर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए बाब का आगाज़ कर दिया। पंजाब हुकूमत और सऊदी बिजनेस काउंसिल के दरमियान एक और मुआहिदा है। सऊदी बिजनेस काउंसिल का पंजाब के 7 बड़े शुबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। मरीम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। कहा, पंजाब हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात और मुआवनत फराहम करेगी। पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मकाम है। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से कतर और ईरानी वज़राए ख़ारजा के राब्ते अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ इलाक़ाई रवाबित और तिजारत के फ़रोग़ पर जोर। गज़ा में नस्ल कुशी के खात्मे का खैर मकदम किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आइंदा मुश्तरका इक़दामात के हवाले से अपने तासुरात का तबादला भी किया। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी इसहाक़ डार को टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब और इस्लामी ममालिक की सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने पहले रोज खेल के अख्ताम पर 5 विकेट्स पर 313 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 62, सलमान अली आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इमामुल हक नर्वस 19 का शिकार हो गए, 93 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद की भी निफ सेंचुरी, 76 रन बनाकर विकेट गंवा दी। बाबर आजम 23, अब्दुल्ला शफीक 2 और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए चलते बने। मोथो सामी ने 2 बैटर्स को पेविलियन की राह दिखाई। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। CCD के 7 मुबैना मुकाबले में हलाक तीफी भट्ट की नमाज जनाजा नसीराबाद लाहौर में अदा। मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गोगी भट्ट न आए। ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कानूनी कार्रवाई के बाद आज लाश बुरसा के हवाले की गई थी। ख्वाजा तारीफ और तीफी भट्ट अमीर बालाज कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़िम था। दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया था। जमात इस्लामी का पेशावर में गाजा मार्च, हज़ारों अफराद की शिरकत। पार्टी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कौम को यकजहती का पैगाम। खिताब में कहा कि दुश्मन के खिलाफ डटकर मुकाबला ज़रूरी है। फ़लस्तीनी अवाम की बहादुरी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गजा वालों की कोशिशें रंग लाई हैं। सीज़फायर मुआहिदा फ़लस्तीनियों की बड़ी कामयाबी है।